Roots and dreams are interconnected, and we all know that a strong roots, they're the foundation of a strong tree. तो आज जब हम रूट्स की बात कर रहे हैं तो फैमिली रूट्स की बात कर रहे हैं, और जब हम फैमिली की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम एक न्यूक्लियर यूनिट ऑफ फैमिली की बात नहीं कर रहे हैं, हम फैमिली रूट्स की बात कर रहे हैं. It was a little startling and surprising for me. Just some time back, I had been interacting with a couple of young kids. They were around 20-25 of them were there, and 18 to 21 years of age. And I just asked them about their grandparents' name, both on their mom as well as their dad's side. And would you believe that more than 70% of those young kids were not able to tell me the names of their grandfathers, right? Either on their mother's side or their father's side. Now, I'm talking about the roots, right? And this is very, very important to understand. We have to believe in the dreams of our parents and, of course, the dreams that their parents had seen for them. Because we are talking about a family tree. हम एक फैमिली ट्री की बात कर रहे हैं, है ना. और यूजुअली ड्रीम्स की जब हम बात करते हैं तो हमको ये लगता है ड्रीम्स सिर्फ हमारे हैं, है ना. और उन ड्रीम्स को पाने के लिए हम कुछ भी कर जाएं, और अगर हम वो ड्रीम हासिल कर लें तो हमें अपनी हमारी मंजिल मिल गई, है ना. लेकिन अपने सपनों को समझने से पहले हमें दूसरों के सपनों को भी समझना पड़ेगा, ठीक है ना. और ये जो दूसरे हैं, ये हम पेरेंट्स और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर रहे हैं. घर छोटा या बड़ा नहीं होता, घर घर होता है. हर का घर अपना एक पैराडाइज होता है, और वो बहुत प्यार से बनाया जाता है. उसकी हर ईंट में प्यार होता है, विश्वास होता है, और हर पेरेंट का ये सपना होता है कि उसके आने वाली जनरेशन उसको प्रोटेक्ट करे, उसको एक लेगेसी की तरह पास ऑन करे, है ना. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अपने ड्रीम्स को पाने में, उनको सच करने में इतने ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, या फिर कहिए हम ब्लाइंड हो जाते हैं, हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हम उन ड्रीम्स का वजूद नहीं समझ पाते हैं, राइट. एक्सटर्नल फैक्टर्स, सर्कमस्टांसेस, वो हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन हमारे इंटेंशंस हमारे अपने होते हैं. इसलिए अगर राइट इंटेंट के साथ हम कोई एक्शन लेते हैं, हम कुछ करते हैं, तो वो जस्टिफाइड है. लेकिन अगर अपने ड्रीम्स, अपने एम्बिशंस को परस्यू करने के लिए अगर हम अपने रूट से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, हम अपने वजूद से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि हम कितने सही और कितने गलत हैं. क्योंकि जो हमारे ड्रीम्स होते हैं उनके ऊपर बहुत सारे लोगों का हक होता है. अगर हम ये सोचें कि हमारे ऊपर सिर्फ हमारे बच्चों का हक है, तो ऐसा नहीं होता है. आई मीन, इफ़ आई पर्सनली सी, आई बिलीव एवरी स्टूडेंट हैज़ राइट ओवर मी. आई बिलीव माई एवरी four-legged बेबी हैज़ राइट ओवर मी. आई बिलीव एवरी बर्ड that I feed or give them water to has right over me. तो अपने सपनों के लिए अपने रूट्स को आप पानी दीजिए, उन्हें आप संरक्षित रखिए, बिकॉज़ वही एक लेगेसी है जो आपको हमेशा एक राइट डायरेक्शन और एक गाइडिंग लाइट देती है. अगर हम अपने वजूद को ही हटा देंगे तो सोचिए, हाउ कैन अ ट्री सर्वाइव विदाउट द रूट्स. और रूट्स का मतलब ये नहीं है कि फिज़िकली हर इंसान इस दुनिया में आता है, एक दिन वो चला जाता है. लेकिन वी शुड नेवर फॉरगेट दैट लिविंग सोल्स आर वेरी पावरफुल, बिकॉज सोल्स नेवर डाई. एंड इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को एक राइट डायरेक्शन दें और उन्हें बताएं कि रूट्स की क्या अहमियत है. कहीं ऐसा ना हो वो भी कल अपने न्यूक्लियर यूनिट ऑफ फैमिलीज़ में जाकर आपको रूट्स समझने लगें, राइट. एंड वन थिंग मोर, सर्कमस्टांसेस आर इम्पोर्टेंट. इसीलिए हमने कहीं पर भी ये नहीं बात की कि हम सब इकट्ठा रहें, संग रहें, नहीं. लेकिन हमारे रूट्स, हमारे बॉन्ड्स, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और वो हमेशा अलाइव रहने चाहिए. तो इन रूट्स को, इन फैमिली बॉन्ड्स को, इन कनेक्शंस को प्यार से वाटर करते रहिए, सेल्फलेस लव से वाटर करते रहिए. क्योंकि आने वाली जनरेशन को हमें ये बताना है कि वो सिर्फ एक पार्ट ऑफ द ब्रांच है जो ग्रो कर रही है और एक रूट के सहारे ही खड़ी हुई है.